छात्रों सुप्रभात। आज हम लोग अध्ययन करेंगे शाश्वती भाग 2 के 9वां पाठ का अध्ययन। इसमें इसका पाठ का नाम है कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। यह जो भाग है, जो पाठ है, एक अंबिका दत्त व्यास की रचना है। इसमें दिया भी हुआ है। यह अंबिका दत्त व्यास की रचना शिवराज विजय यह ऐतिहासिक उपन्यास है। इस ऐतिहासिक उपन्यास से यह लिया गया है और इसके प्रथम विराम के चतुर्थ निश्वास से यह लिया गया है। इसमें टोटल जो विराम है शिवराज विजय में 3 विराम हैं। 3 विराम हैं और हर एक विराम में 4-4 निश्वास हैं। तो यह पहले विराम के चौथे निश्वास से लिया गया है। इतना हम लोग याद रखेंगे, यह परीक्षा में आ सकता है। और इस शिवराज विजय के रचयिता कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास हैं। यह जो उपन्यास है, यह उस समय रचित है जब औरंगजेब के अत्याचारी और सांप्रदायिक शासन से पूरा यह भारत पीड़ित था। उस समय शिवाजी ने दक्षिण में विद्रोह किया। शिवाजी एक कुशल संगठनकर्ता थे। इन्होंने अपनी बलिदानी वीरों की सेना एकत्र करके बीजापुर के नवाब के राज्य का अधिकांश भाग अपने अधिकार में कर लिया, जो मुगल साम्राज्य का अंग था। अब औरंगजेब को यह बात हजम नहीं हुई, अच्छा नहीं लगा। तो औरंगजेब ने जिसे भी शिवाजी के विरुद्ध सेना लेकर भेजा, उसे असफलता ही हाथ लगी। इसी पाठ को, इसी चीज़ को उन्होंने शिवराज विजय में दर्शाया है। अब हम लोगों के इस पाठ में क्या है, अब वो देख लेते हैं। तो इस पाठ में देखिए, रघुवीर सिंह नामक यह एक पात्र है। वह रघुवीर सिंह, इसका पहले हम लोग परिचय जान लेते हैं। रघुवीर सिंह यह कौन है? कहा जाता है रघुवीर सिंह 16 साल का एक विश्वास पात्र सेवक है। शिवाजी का एक विश्वास पात्र सेवक है, दूत है वह 16 साल का रघुवीर सिंह। और इसको वीर शिवाजी एक पत्र देते हैं, जो कि कहते हैं कि इस पत्र को लेकर तुम सिंहदुर्ग से, ये रहा सिंहदुर्ग मान लेते हैं, सिंहदुर्ग से तुम्हें कहाँ जाना है? तोरण दुर्ग को चले जाना है, जो इसमें वर्णन है। तो कहते हैं वह जो रघुवीर सिंह था, वह पत्र ले करके, यह सिंहदुर्ग एक रहता है, वहाँ से ले करके तोरण दुर्ग को जाना है। उस पत्र को, बड़ा ही महत्वपूर्ण वह पत्र है। अब यह बीच का जो रास्ता हमें मिलता है, रघुवीर सिंह को जो मिलता है, यह बड़ा ही कठिन है। और वह जिस समय जा रहा है, उस समय आषाढ़ का समय है, आषाढ़ का महीना है और शाम काल हो जाता है, सूर्यास्त होने ही वाला था। उस समय पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। अचानक से आकाश में बादल छा जाते हैं। उस समय फिर और बादल इतने छा जाते हैं कि उसको जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसी समय मौसम में बदलाव आता है, अचानक से तेज वर्षा आती है, आंधी आ जाती है, पत्ते उड़ने लगते हैं, जिससे रघुवीर सिंह को पर्वतों, वनों, ऊंचे शिखरों, झरनों का मार्ग कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वर्षा के कारण उसके जो घोड़े हैं इस पर्वतों पर बार बार फिसल जा रहे थे, नहीं चल पा रहे थे। अब ऐसे में रघुवीर सिंह को जाना, सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग को जाना बड़ा ही कठिन हो गया था। लेकिन वह यह निश्चय कर लिया था कि कार्यम साधेयम। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। कार्यम अर्थात कार्य को, साधेयम सिद्ध करेंगे। कार्य को या तो सिद्ध करना है, देहम मने शरीर को, वा पातेयम अर्थात नष्ट कर देना है। ठीक, तो वह रघुवीर सिंह इतना ठान लिया है, भले ही कितना हो मौसम खराब हो,
कितना हूँ बादल गरजे, बिजली चमके, तेज हवाएं चले, लेकिन कार्यम साधेयम, हम कार्य को सिद्ध करेंगे, या देहम, शरीर को पातेयम, नष्ट कर देंगे। कार्य को सिद्ध करेंगे या शरीर को नष्ट कर देंगे। इसी इरादे से वह इतना सुनिश्चित करके तोरण दुर्ग के तरफ बढ़ता जा रहा है, वह कहीं नहीं रुका। उसी रास्ते का वर्णन इस पाठ में किया गया है। आइए अब हम लोग उस पाठ को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अब कहते हैं, मासो अयम आषाढ़, यह कौन सा महीना है? आषाढ़ का महीना है। मासो अयम मने यह, आषाढ़ मने आषाढ़ का महीना है। अस्ति च सायं समयः, अस्ति मने है, च मने और, सायं समय, और यह कैसा समय है? शाम का समय। सोचिए कि जब रघुवीर सिंह जा रहा है लेकर के पत्र, तो उस समय आषाढ़ का महीना है। यह प्रश्न बन सकता है कि रघुवीर सिंह किस महीने में पत्र लेकर जा रहा था? आषाढ़ के महीने में। और किस समय जा रहा था? सायं समय, सायं के समय में जा रहा था। अब शाम के समय में क्या होता है उसका देखिए वर्णन अंबिका दत्त व्यास जी कर रहे हैं। अस्तम, अस्त की ओर, अस्तांचल की ओर जाने के जिगमिर्षु भगवान, जाने के इच्छुक भगवान। तो अस्तांचल की ओर शाम के समय कौन भगवान जाने के इच्छुक होते हैं? भास्कर अर्थात सूर्य, भास्कर अर्थात सूर्य। तो उस समय अस्तांचल की ओर जाने को इच्छुक भगवान भास्कर सूर्य। अब जब अस्तांचल की ओर जा रहे हैं तो उनका रंग रूप कैसा दिख रहा है? सिंदूर द्रव, द्रव मतलब घोल, द्रव मतलब घोल। तो सिंदूर के घोल में स्नाता म्यू, नहाए हुए के समान, सिंदूर के घोल में नहाए हुए के समान। वरुण दिग, दिग मतलब होता है दिशा, वरुण का अर्थ होता है वरुण देवता। तो वरुण देवता का दिशा अर्थात पश्चिम दिशा, वरुण देवता का दिशा पश्चिम दिशा होता है। छात्रों, यह वास्तुशास्त्र कहता है प्रत्येक दिशा के एक देवता होते हैं, वह सुनिश्चित किए गए हैं। अगर हम यह कह देंगे वरुण देवता का दिशा कौन है? पश्चिम है। अब हम वैसे तो 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाएं के कोई न कोई देवता निश्चित हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 दिशाओं के देवता को जान लेते हैं। देखिए, पूर्व देवता यहाँ पर देख लेते हैं। पूर्व दिशा के देवता कौन है? इंद्र हैं। याद रख लीजिएगा छात्रों। पश्चिम दिशा के देवता कौन है? वरुण हैं। उत्तर दिशा के देवता कौन है? कुबेर। और दक्षिण दिशा के देवता कौन है? यमराज। यह चारों दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इन चारों दिशाओं के 4 देवता हैं। यदि हमने कह दिया इंद्र का दिशा कौन है? पूरब। वरुण का दिशा कौन है? पश्चिम। कुबेर का दिशा कौन है? उत्तर। और यमराज का दिशा कौन है? दक्षिण। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो संबोधित किया गया है कि वरुण दिग, वरुण दिग अर्थात वरुण का दिशा कौन है? पश्चिम दिशा। अवलंबी नाम, अवलंबी नाम माने अवलंबन करने वाले, अवलंबन करने वाले। अरुण, यहाँ पर अरुण दिख रहा है, इस अरुण का अर्थ होगा लाल। यह ध्यान रखिएगा, अगर किसी के मित्र का नाम अरुण भी है तो इसका अर्थ होता है लाल। और वारिवाहा, वारि का मतलब होता है जल, और वाहा का अर्थ होता है ले जाने वाला। तो जल को ले जाने वाला ऊपर कौन होता है? बादल। इसलिए वारिवाहा का जो पूरा अर्थ होगा, वारिवाहा का जो पूरा अर्थ हो, तो वारिवाहा का जो पूरा अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा बादल। ठीक।
आभ्यंतरम, आभ्यंतरम माने बादलों के अंदर, प्रविष्ट माने प्रविष्ट हो गए। तो यहाँ से पहला अर्थ यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग अंत का। अरुण वारिवाहा नाम अभ्यंतरम प्रविष्ट। अरुण अर्थात लाल, वारिवाहा अर्थात बादल, अभ्यंतरम अर्थात अंदर, प्रविष्ट ने प्रविष्ट हो गए। लाल बादलों के अंदर प्रविष्ट हो गए। कौन लाल बादलों के अंदर प्रविष्ट हो गए? सूर्य। अब फिर यहाँ से देख लेते हैं वरुण दिग्वलंबिना, यानी कि पश्चिम दिशा के, वरुण दिशा अर्थात पश्चिम दिशा का अवलंबन करने वाले लाल बादलों के अंदर प्रविष्ट हो गए। ठीक, अब यहाँ से पूरा अर्थ एक बार हम लोग देख लेते हैं। सिंदूर द्रव स्नातामिव, सिंदूर में नहाए हुए के समान पश्चिम दिशा को अवलंबन करने वाले लाल बादलों के अंदर सूर्य प्रविष्ट हो गए। अब यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं पूरे का अर्थ। अस्तम जिगमीर्षु भगवान भास्कर, अस्तांचल की ओर जाने वाले भगवान भास्कर अर्थात सूर्य सिंदूर के घोल से नहाए हुए से पश्चिम दिशा में स्थित संस्थित लाल रंग के बादलों में प्रविष्ट हो गए हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। करें कल विंका चाट करई रूतई परिपूर्णेषु नीडेषु प्रतिनिवर्तन्ते। करें कल विंका, कल विंका का अर्थ होता है गौरैया। क्या होता है? गौरैया, याद रखिएगा। कल विंका अर्थात गौरैया जो हम लोगों के गाँव में घरों में रहती है। चाट कैर रूतई, चाट कैर रूतई अर्थात गौरैया के बच्चों की, रूतई मतलब होता है चहचहाहट, चहचहाहट यानी कि जो चहचहाते हैं वह। तो चाट करई गौरैया के बच्चों के, रूतय मने चहचहाहट से, कलरव से, परिपूर्णेषु मने व्याप्त, इतने शाम को समय चहचहाने लगते हैं उससे व्याप्त, नीडेषु मतलब घोंसलों में, प्रतिनिवर्तनते लौट रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर यह कितने सटीक व्याख्या कर रहे हैं अंबिका दत्त व्यास जी। जैसे हम माता पिता इंसान के हों चाहे बच्चे हों चाहे पक्षियों के हों, पक्षी भी अपने माता पिता के लौटने का शाम को इंतज़ार करते हैं घोंसले में। जैसे इंसान में, मानव के बच्चे अपने माता पिता के लौटने का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ अंबिका दत्त व्यास जी वहीं लिख रहे हैं कि शाम हो गया है और कलविंका जो गौरैया हैं वह अपने चाट कैर रुतई बच्चों से, उनके जो चहचहाट है उनसे, जो उनका कलरव से व्याप्त हो जाने पर नीडेषु प्रतिनिवर्तन्ते अपने घोंसलों में लौट रहे हैं। यह स्वाभाविक वर्णन है। जब शाम होने लगता है तो पक्षी अपने घोंसलों को लौटने लगते हैं। अच्छा, अब उस समय, अब आइए और आगे देखते हैं क्या हो रहा है। वनानि प्रतीक्षण अधिकाम अधिकाम, अधिकाधिकाम, तो कह रहे प्रतीक्षण अर्थात प्रत्येक क्षण, वनानि वन में। अब संध्या का समय हो ही गया है और बादल घेरे ही लिए हैं, तो अब वन में क्या होगा? प्रतीक्षण, यानी प्रत्येक क्षण क्या हो रहा है? अधिकाधिकाम, अधिक से अधिक, श्यामताम अंधेरा को, कलयंत मने धारण कर रहा है अर्थात प्राप्त कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे कहने के इनके भाव यह है, शाम हो जाता है तभी इस क्षण देखेंगे थोड़ा अंधेरा, अगले क्षण देखते हैं हम फिर थोड़ा और ज़्यादा अंधेरा बढ़ जाता है, अगले क्षण देखते हैं कि थोड़ा और अंधेरा बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जो बन है प्रति क्षण अधिकाधिकाम, प्रत्येक क्षण अधिक से अधिक श्यामताम अंधेरा को कलयंति मने प्राप्त कर रहा है। अब आगे लिखते हैं कि अथ अकस्मात अर्थात अथ अकस्मात, इसके बाद अचानक से क्या होता है? परितो मने चारों ओर, परितो चारों ओर, मेघमाला, मेघमाला मतलब बादलों की श्रेणी, जो बादल होते हैं वह क्या करे? पर्वत श्रेणी प्रादुर्भूत,
पर्वत श्रेणी मतलब पर्वत की श्रेणी के समान, प्रादुर्भूत मतलब प्रकट हो गए, प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हो गए। तो कह रहे हैं कि अचानक से, अथ अकस्मात, अचानक से परितो चारों ओर मेघमाला बादलों की पर्वत श्रेणी प्रादुर्भूत, पर्वत की श्रेणी के समान जो है मेघमाला बादल प्रादुर्भूत प्रकट हो गए। ठीक, अर्थात अकस्मात चारों ओर से पर्वत श्रेणी के समान मेघमाला प्रकट हो गई है। अब क्या हो रहा है आगे? अक्षणम सूक्ष्म विस्तारा, वह क्षणम माने सूक्ष्म थी, पहले वह क्या थी? सूक्ष्म थी, और उसके बाद विस्तारा, विस्तार, पहले थोड़ी सी फैली हुई थी। कहने का मतलब है कि यह मेघमाला थोड़ी देर तक सूक्ष्म विस्तार वाली रही। सूक्ष्म विस्तारा अर्थात जो मेघमाला हम लोग देखे पर्वत के समान थी, वह पहले थोड़ी देर थोड़ी विस्तार वाली रही, फिर परतः, परतः का अर्थ होगा बाद में, परतः का अर्थ क्या होता है? बाद में। प्रकटित शिखर, शिखर मतलब पर्वत, शिखर मतलब पर्वत, और शिखर मने शिखर, यानी कि पर्वत का शिखर। विडंबना यानी प्रकटित शिखर, शिखर विडंबना, यानी कि बाद में वह कैसी हो गई? बाद में वह पर्वतों के शिखर के समान हो गई। ठीक, जो मेघमाला, कहने का भाव यह है कि जो मेघमाला पर्वत श्रेणी प्रादुर्भूत, पर्वत की श्रेणी के समान प्रकट हुई थी, वह क्षणम सूक्ष्म विस्तारा, वह पहले तो थोड़ी देर पहले थोड़ी सी विस्तार वाली थी, परतः प्रकटित शिखर, शिखर विडंबना, और थोड़ी देर में वह भयंकर पर्वत के समान हो गई, पर्वतों के शिखर के समान हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अथ दर्शित दीर्घ शुंड मंडित दिगंतम, तो कह रहे हैं अथ मने इसके बाद, दर्शित दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबा, दीर्घ अर्थात लंबा, शुंड अर्थात शुंड, लंबी सूंड, अब मंडित का अर्थ होता है सुशोभित। तो कह रहे हैं इसके बाद क्या हो रहा है? अथ तदंतर अर्थात इसके बाद कह रहे हैं कि लंबी लंबी सूढ़ों से दर्शित दीर्घ शुंड मंडित, लंबी लंबी सूढ़ों से सुशोभित। फिर से इसका अर्थ देख लेंगे। कह रहे हैं कि अथ दर्शित दीर्घ शुंड मंडित, लंबी लंबी सूढ़ों से सुशोभित, दिग्गजों, दिगंतम माने दिगंत मतलब दिग्गजों। जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि प्रत्येक दिशाओं के कोई देवता होते हैं, जैसे पूर्व के इंद्र, पश्चिम के वरुण, उत्तर के कुबेर, दक्षिण के यमराज, वैसे ही प्रत्येक दिशाओं के हाथी होती हैं। पूर्व के इंद्र, इंद्र दिग्गज किसको कहते हैं? हाथियों को। जैसे इंद्र की हाथी का क्या नाम है? ऐरावत। इसका क्या नाम? इंद्र की हाथी का नाम ऐरावत। तो यह ऐरावत है, इसको दिग्गज कहते हैं इस हाथी को, और यह पूर्व की दिग्गज है। उसी प्रकार से चारों दिशाओं के हाथी होते हैं। अब उसका चर्चा करना क्या, लिख करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम बस बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। पूर्व में जो दिग्गज है वह ऐरावत है, दक्षिण का दिग्गज वामन है, और पश्चिम का दिग्गज अंजन है, उत्तर का दिग्गज सार्वभौम है। इस प्रकार से चारों दिशाओं के दिग्गज होते हैं। और तो उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि दिगंतम, दिगंत कि जो दिशाओं के जो दिग्गज हाथियां हैं, उनके दीर्घ शुंड मंडित, लंबे लंबे सूढ़ों से सुशोभित दिग्गजों, दंतावल भयानक आकारा, भयानक आकारा, करो भयानक आकार वाले, भयानक आकार वाले हो गए। ठीक, अर्थात कहने का भाव यह है कि इसके बाद लंबी लंबी सूढ़ों से सुशोभित दिग्गजों के समान भयानक आकार वाली हो गई। ततः फिर पारस्परिक संश्लेष विहित
महांधकारा च समस्तम गगनतलम पर्यच्छदित। कहते हैं कि पारस्परिक, अब क्या हो रहा है कि पारस्परिक मतलब परस्पर, संश्लेष मिलने से, किसको मिलने से, करें बादलों के मिलने से, विहित महांधकारा, महांधकार हो गया। जब आकाश में बादल जब इस प्रकार से जैसे ये हैं, अगर ये बादल परस्पर मिल जाएंगे इस प्रकार से तो आकाश में क्या हो जाता है, घना अंधेरा छा जाता है। वह अंधकार समस्त गगन तलम पर्यच्छदित, गगन तलम मतलब आकाश को, पर्यच्छदित मतलब ढक लिया। तो कह रहे हैं परस्परिक, पारस्परिक संश्लेष, परस्पर मिलने से महांधकारा, महांधकार हो गया, और वह बादल गगन तलम पर्यच्छदित, समस्त गगन तल को ढक लिए। अब एक बार पूरे का अर्थ देख लेते हैं हम लोग। मासोयम आषाढ़, आषाढ़ का महीना है, अस्ति च सायं समय, और शाम का समय है। अस्तम जिगमीर्षु भगवान भास्कर सिंदूर द्रव स्नातामि वरुण दिग्वलंबिना मरुणवारी वाहनाभ्यंतर प्रविष्ट। कह रहे हैं अस्तांचल जाने के इच्छुक भगवान भास्कर अर्थात सूर्य सिंदूर के घोल से नहाए हुए से पश्चिम दिशा में स्थित लाल रंग के बादलों में अभ्यंतरम प्रविष्ट, लाल रंग के बादलों के अंदर प्रविष्ट हो गए। कलबिंकाश्चाट कैर ऋतये परिपूर्णेषु नीडेषु प्रतिनिवर्तन्ते। करें कलबिंका अर्थात गौरैया अपने पक्षियों के, अपने बच्चों के चहचहाहट अर्थात कलरव से अपने नीडेषु प्रतिनिवर्तन्ते, अपने घोंसलों में लौट रहे हैं। फिर कहते हैं वनानि छ प्रतिक्षणम अधिकाधिकाम श्यामताम कलयंती, और जो वन हैं प्रत्येक क्षण अपने अधिक से अधिक अंधकारता को प्राप्त कर रहे हैं। अथ अकस्मात् परितो मेघमाला पर्वत श्रेणी प्रादुर्भूत, इसके बाद अचानक से चारों ओर से पर्वत श्रेणी के समान मेघमाला प्रकट हो गई। अब कहते हैं क्षणम सूक्ष्म विस्तारा, शुरू में पहले वह मेघमाला थोड़ी देर तक सूक्ष्म विस्तार वाली रही, परतः प्रकटित शिखर शिखर विडंबना, फिर बाद में वह क्या कि वह शिखर पुनः पर्वत शिखरों के समान हो गई। अथ दर्शित दीर्घ शुंड मंडित दिगंत दांतावल भयानक आकारा। फिर कहते हैं इसके बाद तदंतर लंबी लंबी सूढ़ों से सुशोभित दिग्गजों के समान भयानक आकार वाली हो गई। फिर कहते हैं ततः पारस्परिक संश्लेष विहित महांधकारा च समस्तम गगनतल परिच्छदित। कहते हैं किसके बाद पारस्परिक बादलों के, फिर मेघों के, बादलों के पारस्परिक संश्लेष मिलने से भीषण अंधकार करने वाली मेघमाला ने समस्त गगन मंडल को आच्छादित कर लिया। अब मित्रों, छात्रों, अब आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अब कल की वीडियो में हम लोग इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।